दोस्तों, इस समय बांदा जिले में हो रही आपराधिक घटनाएं जोरों पर सुर्खियों में हैं। सुबह नींद खुलते ही सोशल मीडिया में पहली नज़र इसी तरह की आपराधिक घटनाओं में पड़ती है। कहीं महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया जाता है तो कहीं प्रेम प्रसंग में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी जाती है। तो इस बार के शो में मैं एक ऐसा ही मामला लेकर आ रही हूं जो बांदा जिले के तिंदवारी थाना अंतर्गत आने वाले एक गांव का है, जहां पर 10 फरवरी को एक महिला की खेत में गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया। इस मामले से गांव में आज भी दहशत का माहौल है। इस तरह की घटनाएं सुनकर और कवरेज कर करके घुटन सी महसूस होने लगी है। लगता है कि आखिरकार क्या होगा हमारे देश का और खासकर बुंदेलखंड के बांदा जिले का। मेरी जासूसी कहती है कि मृतक महिला का गांव के राम प्रसाद पुत्र बाबू से काफ़ी तालमेल था। वह हमेशा बातें भी करती थी फ़ोन से, और ये बात महिला के मौत के बाद उसके फ़ोन में आई कॉल डिटेल से पता चला। लेकिन जब ये घटना हुई है तब वो व्यक्ति दिल्ली में था। जिसने इस घटना के जुल्म को कबूला है उस व्यक्ति का नाम जियालाल पुत्र मुकेश है। ये घटना सुन के गांव के लोगों के और परिवार के रोंगटे खड़े हो गए हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति का तो कोई नामो निशान नहीं था कि कहीं पर केस में, ना ही उस परिवार की कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी थी, ना ही फ़ोन की कॉल डिटेल में इससे कहीं बात होती निकल कर आई। तो आखिरकार हुआ तो हुआ ऐसा कैसे कि इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति दूसरा निकला। आपको किस तरह की शंका है? दूसरा काम तो दिया नहीं बता रहे उसने पोस्टमार्टम में। अच्छा, शक किसी के पास नहीं था, उसी के पास वो बिटिया बता रहे थे कि फलाने से बात करती है मम्मी। तो उसने भी बुलाया गया, कॉल डेट निकलवाई गई तो सब उसी के नंबर मिले। लेकिन ये जो कबूला, इससे हमारे सब रोंगटे ठाड़ हो गए कि साला हुआ तो कैसे हुआ। इसका कोई शंका नहीं था कि ऐसा आदमी। ये व्यक्ति भी गांव का ही है जिसने मारा है? हाँ, बिल्कुल गाँव का है। क्या नाम है इसका? इसका जियालाल सनाब मुकेश। जिससे बात करती थी उसका क्या नाम है? वो राम प्रसाद सनाब बाबू। अच्छा, तो पहले जब बातचीत होती थी तो कभी आपने रोक टोक किया, कुछ ऐसे नहीं किया? नहीं, देखिए दीदी, जैसे हमारे पीछे रहती है, सास बहुएं रहती हैं, और हम अब सवेरे चले गए ड्यूटी, शाम को रात में आए, और तो अब मान लो अब हम चीजों का शंका भी नहीं करते थे ना। वो तो बाद में जब ये सब कांड हो जाता है तभी सब मालूम होती है, थोड़ी बहुत लीक। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? दीदी, हम तो ये चाहते हैं कि देखिए, जिसने ये काम किया है उसको तो सजा मिलना चाहिए, और जो साथ में थे उनको भी सजा मिले। बेकसूर आदमी ना। पुलिस को यही काम है कि छानबीन करें इसको, और छानबीन करके दोषी को पाए पकड़ने। हाँ, तो इसीलिए हम अभी ठंडा है कि शायद पुलिस अपना छानबीन करे। हमारे वो जो एसओजी टीम वाले हैं ना यहाँ, उनसे भी सलाह लिया था तो कह रहे थे ऐसा नहीं, तुम अगर हमारे ऊपर निर्भय हो तो एप्लीकेशन ये कि तो कप्तान क्या बोलती है DIG को दे करके हमें भी लाइए, हम लोग की छानबीन करेंगे। सब ठंडा पड़ा है मामला, कुछ गांव पुलिस जाती ही नहीं है। और यहाँ इतना भयभीत हो गए हैं लोहा के लोग हमारे यहाँ कि बिल्कुल बहुत लड़के बच्चे डरने लगे। हाँ, बाहर निकालने के लिए लोग डरते हैं। बाहर निकालने के लिए दीदी हकीकत में इतने डर रहे हैं लोग कि बहुत ज्यादा भयभीत है हमारा गाँव। जिस समय मृतक महिला की लाश खेत में मिली थी उस समय ना तो उसके गले में मंगलसूत्र था और ना ही नाक में बाली थी। नाक छिनी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि महिला के साथ पहले छीना झपटी हुई है। इसके बाद गलत काम की भी
शंका जताई जा रही थी। मौके में उस समय सीआईडी कुत्ता भी आया था, जिसने खेत से ढूंढकर मंगलसूत्र दिया था, और बांदा एसपी भी पुलिस फोर्स के साथ आए थे मौके में जांच के लिए। इसके बावजूद भी पीएम रिपोर्ट में मंगलसूत्र और बाली पहने हुए महिला को दर्शाया गया है, जिसकी लोगों को शंका थी कि महिला के साथ कुछ गलत या दुष्कर्म हुआ है, वो पीएम रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की, क्योंकि उनको लगता था कि इतनी बड़ी घटना है और पुलिस उनको बराबर आश्वासन दे रही थी कि वो कड़ी छानबीन करेगी और न्याय दिलाएगी, इसलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। फिलहाल पुलिस ने महिला के मौत के दूसरे दिन एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जिसने अपना जुर्म कबूल भी लिया है। लेकिन इसके बाद से पुलिस पूरी तरह शांत है, आगे कोई कार्रवाई और छानबीन नहीं कर रही है, जबकि लोगों को लगता है, मेरी जासूसी भी ये कहती है कि अगर महिला की हालत इस तरह से थी तो जरूर कोई और भी रहा होगा। एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि महिला के हाथ भी बंधे हुए थे। अब पीड़ित परिवार कहता है कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती और आगे नहीं बढ़ती तो वो कोर्ट जाएगा और 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करेगा, लेकिन न्याय पाकर रहेगा। गांव में चल रही कानाफूसी के दौरान बहुत ज़्यादा बातें हो रही थीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकार के बड़े बड़े वादे हैं, वह कभी काम करेंगे? इन महिलाओं को उनका लाभ मिलेगा या इसी तरह बेड़ियों में जकड़ी हिंसा का शिकार होती रहेंगी? तो ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।